नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बघेल स्टॉक मार्केट क्लासेस की न्यू श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने 3-4 दिन पहले आपको बतला दिया था कि बाज़ार में बहुत कमज़ोरी व्याप्त है, इससे अभी दूर ही रहें। मैंने 23,250 निफ्टी चल रहा तब बतलाया था। आज क्लोजिंग 22,945 में हुई है। सतत रूप से सभी वीडियो मैंने यही बतलाया कि गिरावट का दौर है, बचकर रहें, अपनी हार्ड मनी को सेव करें। मौका आएगा, बॉटम लगेगा, तब आपको बहुत शानदार अवसर मिलेंगे। जो स्टॉक बढ़े हुए मूल्य में हैं वो नीचे मिलेंगे। जैसे ASM टेक में मैंने अपने चैनल में 4-5 दिन पहले बतला दिया था, नीचे आएगा, गॉडफ्रे फिलिप्स मैंने बतलाया 2 दिन पहले आपको, इसमें कमाई के अवसर हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स 3 दिन में 50% बढ़ गया। आज भी 10% के सर्किट में लाख हो गया था मॉर्निंग आवर्स में 12 बजे तक। संदूर मैग्नीज के बारे में बताया था कि ये बढ़ेगा, आज भी 6-7% उछला संदूर मैग्नीज। जिनके शानदार रिजल्ट हैं वो उनमें बहुत बढ़त के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी निश्चित रूप से। जैसे संदूर मैग्नीज में आगे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती कल परसों। गॉडफ्रे प्लेस में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, माहौल में पैसा कमाना बहुत कठिन है। इन जो अच्छे हैं स्टॉक, उनमें कुछ अवसर बनते हैं। जैसे गॉडफ्रे प्लेस में दिया होता 30% प्रॉफिट बना के निकले होते। संदूर मैग्नीज में आपने 5-6% प्रॉफिट बनाया होता। दोस्तों, एक स्टॉक है, आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आज भी ये ऊपर था काफ़ी, लास्ट टाइम में गिरा है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिसका नाम है रिलायबल डेटा सर्विस। रिलायबल डेटा सर्विस एक छोटी सी कंपनी है, 82 रुपीज़ में चल रहा है। ये स्टॉक 5 दिन में 22% बढ़ा है, 1 महीने में 13% बढ़ा है, 6 महीने में नेगेटिव है, 1 साल में 54%। ये 2017 के आसपास लिस्टिंग हुई थी इसकी, NSE में था पहले ही, अब NSE BSE दोनों में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इसका रिजल्ट आया है 14 फरवरी 2025 को। 20 करोड़ 50 लाख रुपए रेवेन्यू आई है। 20 करोड़ 50 लाख है रेवेन्यू, जो पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ थी, जो पिछले साल 12.39 करोड़ थी। तो रेवेन्यू में Q2Q और ईयर टू ईयर बढ़िया वृद्धि हुई है। ईयर टू ईयर 65% रेवेन्यू बढ़ गई है और क्वार्टर टू क्वार्टर 47% रेवेन्यू बढ़ गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 करोड़ 13 लाख का है, पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ 25 लाख का था, जो पिछले साल 97 लाख का था। 222% की वृद्धि है दोस्तों ईयर टू ईयर PBT में, और 150% की वृद्धि है क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नेट प्रॉफिट आ गया 2 करोड़ से, क्वार्टर में था 1 करोड़, साल था 68 लाख। ईयर टू ईयर 248% की वृद्धि, क्वार्टर टू क्वार्टर 107% की वृद्धि दोस्तों। नेट प्रॉफिट में EPS आया 3 रुपये 3 पैसे, पिछले क्वार्टर में था 1 रुपये 22 पैसे, पिछले साल था 87 पैसे। क्वार्टर टू क्वार्टर 148% की वृद्धि EPS में, 248% की वृद्धि ईयर टू ईयर EPS में। अच्छी बात यह है कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। 71.77% हिस्सा अभी भी प्रमोटर के पास है, 0.08 FII और 28.15% पब्लिक के पास है। इतना बड़ा हिस्सा प्रमोटर के पास होना प्रमोटर की कंपनी के प्रति विश्वसनीयता को कट करता है, कारण से स्टॉक दौड़ा है और 5,06,740 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है, जबकि 20 दिन में केवल 13,446 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी। अचानक से
10-15 गुना ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गया है। 14 तारीख को जब रिजल्ट नहीं आया था तब इसकी वैल्यू थी 67 रुपये 32 पैसे। वहाँ से इसने गेन कर लिया 40%, 94 रुपये 74 पैसे तक गया है आज 18 फरवरी को। लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई है दोस्तों, 13% टूट गया ऊपरी लेवल से लास्ट में। मात्र 85 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है और बुक वैल्यू 50 रुपये की है। करंट प्राइस 82 रुपये 40 पैसे, वैल्यू 10 रुपये, बहुत नॉमिनल डिविडेंड 113 रुपये हाई, 46 रुपये लो, 10 के आसपास की आरओई, 10 के आसपास की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 2001 में ये कंपनी बनी थी। डबल डेटा सर्विस, ये बैंक और फाइनेंशियल मीडिएटरीज के लिए काम करती है। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है आईटी सेक्टर की। 2 अगस्त 2024 को इसने अपना हाई बनाया था 113 रुपये का और अब ब्रेकआउट आया है इसका। 14 फरवरी को जब रिजल्ट आया वहां से ब्रेकआउट जारी है। 93 रुपये तक हाई बनाया है अभी और 82 रुपये में बंद हुआ है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी सुधरेगा तो ये स्टॉक भागते हुए दिख सकता है। सोमवार को इसमें 20% का सर्किट लगा था। इस स्टॉक पर आपको नज़र रखना चाहिए दोस्तों। एक फार्मा कंपनी है, ये स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, आज भी 11% बढ़ा है। पहले भी मैंने अपने चैनल में इस स्टॉक को बतलाया था बहुत पहले। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बहुत ही बढ़िया भारतीय कंपनी है जो रिसर्च बेस्ड काम करती है हेल्थ केयर के सेक्टर में, और जीएसके की सब्सिडीज है। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में प्रिस्क्रिप्शन दवाएं और टीके शामिल हैं, टीके लगते हैं। वैसे तो कंपनी 1924 में बनी थी, वर्तमान में हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। मल्टीनेशनल कंपनी है दोस्तों ये। जब से रिजल्ट आया ये स्टॉक दे भाग के कर रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कंसोलिडेटेड रूप से देखते हैं तो इसकी रेवेन्यू बड़ी ज़बरदस्त रेवेन्यू आई है 949 करोड़ 949 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 1010, पिछले साल थी 805 करोड़। ईयर टू ईयर समान अवधि में रेवेन्यू में वृद्धि 18% की वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है 308 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 343 करोड़ 65 करोड़, 473 जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर टू ईयर बढ़ा, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। नेट प्रॉफिट 230 करोड़, क्वार्टर में था 252 करोड़, पिछले साल था 46 करोड़, 46 करोड़ से 229 करोड़, 400% की वृद्धि नेट प्रॉफिट में। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल Q3 ईपीएस 13 रुपये 57 पैसे, अगले क्वार्टर में था 14 रुपये 67 पैसे, अगले साल था 9 रुपये 89 पैसे। ईपीएस में भी दोस्तों बढ़ोतरी हुई, 9 रुपये 89 पैसे से बढ़कर 13 रुपये 57 पैसे हो गया है और 9 महीने में 39 रुपये ईपीएस आया है, जो पिछले साल के 9 महीने में 29 रुपये 77 पैसे था। Q4 का रिजल्ट ही बड़ा शानदार आएगा इस कंपनी का। इसके आंकड़े और डेटा बता रहे हैं कि Q4 का रिजल्ट बड़ा शानदार रहेगा। सोमवार को इसमें 20% का अपर सर्किट मिला था और लगा था। रिजल्ट आने से पहले ये स्टॉक बहुत नीचे चल रहा था। 5 दिन की बात करें तो रिजल्ट नहीं आया था तब चल रहा था मात्र 1987, 14 फरवरी को 1900 से 2600 हो गया, 700 रुपये बढ़ गया मात्र 2 दिन में। सोमवार को अपर सर्किट, आज मंगलवार को फिर से 11% की बढ़त। P51 के मल्टीपल में है। 52 वीक हाई 3088 है, 52 वीक लो 1842 है, 52 वीक लो से भागा है एक प्रकार से। NSE BSE दोनों में बहुत बढ़िया ट्रेडिंग हो रही है और वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, 47,67,000
565 शेयर ट्रेड हुए कि 20 दिन का 1,53,527। सोच लीजिए 46 गुना वॉल्यूम बढ़ गया। 10 रुपए के फेस वैल्यू में है। इतनी शानदार कंपनी है। 75% तो प्रमोटर ने अपने पास लिया है। सेबी के नियमों के अनुसार लिस्टेड होने साल बाद 25% हिस्सा छोड़ना ही पड़ता है हर लिस्टेड कंपनी को। तो इसने 25% ही छोड़ा है, 1% भी ज़्यादा नहीं छोड़ा है। उसमें छोड़ने वाले हिस्से में 4.5% है, 7.3% DII म्यूचुअल फंड है, 13.21% भर पब्लिक को बहुत कम हिस्सा मिला है। जितना पब्लिक का हिस्सा है लगभग उतना ही म्यूचुअल फंड का हिस्सा है। और दिसंबर तिमाही म्यूचुअल फंड ने अपना FII ने 4.36 से 4.50 कर लिया है। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। आज क्लोजिंग 8.40 मई 2536 रुपये में। लार्ज कैप कंपनी है। 43,126 करोड़ का मार्केट कैप है। 98 रुपये मात्र की बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी बड़ी शानदार है, 37 की। 51.3 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी 1.26% की दर से हेल्दी तरीके से डिविडेंड देती है। और ये स्टॉक बहुत ऊपर से गिरना शुरू हुआ। 21 अगस्त से जो गिरना शुरू हुआ था तो इसने बॉटम लगा लिया था। अभी ब्रेकआउट इसका आया है 14 फरवरी को। 14 फरवरी से ही जारी है, अन्यथा ये गिर रहा था। लगातार गिरावट जारी थी। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, जीरो डेब्ट वाली। एस्ट्राजेनेका, सनोफी कंज्यूमर, प्रोक्टर एंड गैम्बल, प्रीफिजर, अबॉट इंडिया जैसी बड़ी नामी ग्रामी कंपनियों की PRC कंपनी है। वीडियोस के लिए हमारे चैनल में आने वीडियो भी आप देखिए, एनालिसिस करिए। एक से एक स्टॉक पर एनालिसिस हमारे चैनल में आपको मिलेंगे। और अब वीडियो देखकर पूरी जानकारी जुटाकर कंप्लीट रूप से पूरी तरह संतुष्टि के उपरांत ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करें, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जोखिम के अधीन है। और अभी हाल में स्टॉक मार्केट से बच के रहें या अभी ट्रेड ना करें। कुछ दिन तक Q4 तक चुपचाप बैठना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। वो रणनीति भी आप अपना सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए, स्टॉक नॉलेज के लिए वीडियो बस देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।